हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी तुरई की मसालेदार सब्जी बनाने का एकदम नया और आसान तरीका शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। और जो तुरई नहीं खाते हैं ना, वो भी मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार होती है। तो फिर चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं तुरई की इस जबरदस्त और लाजवाब रेसिपी को। तो इस मजेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये आधा किलो तुरई ली है। फ्रेंड्स, तुरई आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने एकदम फ्रेश और हरी हरी तुरई ली है। तो यहाँ पर हमने एकदम सीधी जो तुरई होती हैं उनका इस्तेमाल किया है। जो थोड़ी बहुत मुड़ी हुई होती हैं वो वाली तुरई नहीं लेनी है, क्योंकि इस तरीके की तुरई की सब्जी जो है खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी आप तुरई को लें तो इस तरीके से हल्का सा उसको दबा कर देखिएगा। अगर तुरई ताजी होगी तो वो दबेगी नहीं, अगर थोड़ी रखी हुई होगी तो वो हल्की हल्की दबेगी। और तुरई भी हमें ना तो ज्यादा पतली लेनी है और ना ही ज्यादा मोटी लेनी है। मीडियम साइज की जो तुरई होती है वो वाली तुरई हमको लेनी है। तो चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर तुरई को अच्छे से छीलना है। तो एक पिलर की हेल्प से हम इसको छीलेंगे। सबसे पहले इसके आगे और पीछे वाला जो ये पार्ट है ना, इसको हम कट कर देंगे और निकाल देंगे। उसके बाद एक पिलर की हेल्प से हम तुरई को छीलेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरीके से हम पिलर की हेल्प से तुरई को छीलेंगे। इसके ऊपर का जो भी ये ग्रीन वाला मोटा पार्ट है ना, इसको हमें यहाँ पर अच्छे से हटाना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसको पिलर से छील रही हूँ, आप चाहे तो चाकू से भी छील सकते हैं। लेकिन जो इसके ऊपर वाला ये पार्ट है ग्रीन वाला, इसको हमें हटाना है। इस तरीके से तुरई के छिलके को अच्छे से हटाने से तुरई बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो बस इसी तरीके से हम सारी तुरई को छीलकर तैयार करेंगे। तो सारी तोरियों को हमने यहाँ पर छील लिया है और छीलने के बाद इनको एक बार और अच्छे से हमने धो लिया है। अब हमें क्या करना है कि देखिएगा, इस तरीके से हम तुरई को बड़े बड़े लगभग 2-2 इंच के टुकड़ों में काट कर तैयार करेंगे। लेकिन जब भी आप तुरई को काटे तो हर एक तुरई को पहले आप थोड़ा सा काट कर टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार तुरई जो है वो कड़वी भी निकल जाती है और उससे सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है। तो हर एक तुरई को काटने से पहले आप उसका थोड़ा सा टुकड़ा लीजिएगा और उसको टेस्ट करके देखिएगा। अगर वो ठीक होगी तभी आप उसको काटिएगा। फ्रेंड्स, तुरई को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि कहीं पर इसे गिलकी कहते हैं, कहीं पर नेनुआ कहते हैं। आपके यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने सारी तुरई को इसी तरीके से काट कर तैयार कर लिया है। अब देखिएगा, हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर एक पीस तुरई का ले लिया है और अब हम इसमें इस तरीके से चाकू की हेल्प से कट लगाएंगे। लेकिन पूरा कट नहीं लगाएंगे, पीछे की साइड से थोड़ी सी जगह रहने देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिएगा, इसमें लंबाई में कट लगाकर तैयार कर लिया है। इस तरीके से कट लगाने से क्या हुआ कि तुरई के अंदर जो मसाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से जाएंगे और तुरई अंदर तक बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने सारे तुरई के पीसेस में कट लगाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब इन्हें साइड में रखते हैं और करते हैं अगली तैयारी। तो चलिए अब बनाएंगे इसके लिए एक स्पेशल मसाला। तो इसके लिए मिक्सी के जार में एक मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे। तो धनिया को हम यहाँ पर डंठल सहित ही डालेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। 6 से 7 कलियां लहसुन की डालेंगे। और साथ ही में मैंने यहाँ पर ये 1-2 इंच नारियल का टुकड़ा लिया है। ये जो सूखा वाला नारियल होता है ना, जिसे गोला भी कहते हैं, कहीं कहीं पर खोपरा भी कहते हैं, उसको पतला पतला काट लिया है। इससे हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये ना हो तो इसकी जगह पर आप जो ताजा नारियल होता है वो भी ले सकते हैं, या फिर नारियल का बरूदा भी ले सकते हैं। और साथ में 2 टेबल स्पून रोस्टेड मूंगफली भी ली है। हमने पहले इनको रोस्ट किया, उसके बाद हाथों से मसल कर इनका छिलका उतार दिया है। अगर आपके पास पहले से रोस्टेड मूंगफली हो तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ में 2 हरी मिर्च ली हैं और इसी के साथ इसमें आधा कप एकदम फ्रेश दही डालेंगे। और अब जार का ढक्कन लगाएंगे और सभी मसालों को एकदम दरदरा पीसकर तैयार करेंगे। ये देखिएगा, ना तो हमें इसको ज्यादा मोटा रखना है और ना ही एकदम बारीक पीसना है। इसी तरीके का मसाला हमें यहाँ पर चाहिए। तो चलिए अभी इसे साइड में रखते हैं और जो हमने तोरी काटी थी इन्हें एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। और जो मसाला हमने अभी बनाकर तैयार करा है ना, ये सारा का सारा मसाला इसी टाइम पर हम तुरई में डालेंगे। फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से जब आप तुरई की ये सब्जी बनाएंगे ना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। और जो तुरई नहीं भी खाते हैं ना, वो भी मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए अब डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये तीखा कम होता है और इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। साथ में 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इसको बहुत ही टेस्टी और चटपटा फ्लेवर देने के लिए इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पर नमक डालेंगे।
साथ में 1 चम्मच हम यहाँ पर कसूरी मेथी डालेंगे। तो पहले हम इसको हाथों से एक बार अच्छे से क्रश कर लेंगे, इस तरीके से देखिएगा मसलते हुए। और अब तुरई में डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, तो एक बार ज़रूर डालिएगा। और अब लास्ट में डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल। तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। एक बार आप ज़रूर डाल के देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अब सभी मसालों को हमें यहाँ पर तुरई के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो हाथों की हेल्प से या फिर कोई चम्मच ले लीजिएगा, उसकी हेल्प से हमें मसालों को तुरई के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इन्हें हमें जब तक मिक्स करना है जब तक कि तोरी के ऊपर सभी मसालों की बहुत ही बढ़िया सी एक कोटिंग ना हो जाए। तो इस तरीके से देखिएगा चलाते हुए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये तोरई की सब्जी बनाने का तरीका थोड़ा सा ही पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी और आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ऐसी ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखिएगा हमने तोरई को मसालों के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है। तोरई के ऊपर सभी मसालों की बहुत ही अच्छी सी एक कोटिंग हो गई है। तो चलिए अब इन्हें 10 मिनट के लिए रखते हैं रेस्ट के लिए, जब तक करते हैं हम इसकी अगली तैयारी। तो चलिए अब गैस पर सबसे पहले एक कुकर रखेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, लेकिन आप अपनी मनपसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। और अब जीरे को देखिएगा इस तरीके से चलाते हुए हल्का सा भूनेंगे, जिससे कि जो जीरा है वो हल्का हल्का तड़कने लगे। और अब डालेंगे हम इसमें प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की प्याज को एकदम बारीक कट कर लिया है। और अब मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को बीच-बीच में चलाते हुए जब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज के ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर हमें प्याज को अच्छी तरीके से भूनना है। और अब देखिएगा प्याज भी हमारी बहुत अच्छी तरीके से भुन गई है, प्याज अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है और इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने ये 2 मीडियम साइज के टमाटर को ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं या फिर बारीक-बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। और अब टमाटर को भी हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक कि टमाटर का जो कच्चापन है वो पूरी तरीके से ना निकल जाए। टमाटर हमारा जल्दी से भुन जाए, इसके लिए हम यहाँ पर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो इस टाइम पर नमक हम इसमें सिर्फ इतना ही डालेंगे जिससे कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। यानी कि मसाले के हिसाब से ही हम यहाँ पर नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है। तो चलिए इसी टाइम पर इसमें थोड़े से मसाले और डालेंगे। तो आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच ही हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, साथ में आधा चम्मच ही हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। और अब इन मसालों को भी हम प्याज टमाटर के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मसालों को हमें अच्छी तरीके से भूनना है, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से हमारे मसाले भुनेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी हमारी ये सब्जी बनकर तैयार होगी। तो इसी तरीके से चलाते हुए हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। 2 मिनट में हमारे मसाले बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसालों ने ऑयल को रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो चलिए इस टाइम पर हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं और भी अच्छी तरीके से भुन जाएं। तो मसालों को एक बार और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको 2 मिनट के लिए और भुनेंगे। और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे मसाले बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गए हैं। तो चलिए अब इसमें मैरिनेट करी हुई तुरई भी डालेंगे। तो सारी तुरई हम इसी टाइम पर कुकर में डालेंगे। और अब तुरई को भी हमें यहाँ पर पहले मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर तुरई को हम लगातार चलाते हुए इसी तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे कि जो मसाले हैं और तुरई हैं बहुत अच्छी तरीके से भुन जाए। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब आप तुरई की ये सब्जी बनाएंगे ना, इसे आप रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने लगातार चलाते हुए तुरई को 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है और तुरई और मसाले बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गए हैं। मसालों ने ऑयल को भी रिलीज करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि तुरई और मसाले बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गए हैं। तो चलिए इस टाइम पर इसमें ग्रेवी के लिए डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो मैंने यहाँ पर इसमें लगभग आधा कप पानी डाला है। तो बाउल में जो मसाले लगे रह गए तो उन्हीं में हमने थोड़ा सा पानी घुमाकर तोरई में डाल दिया है। वैसे तो तोरई की सब्जी में ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता, क्योंकि तोरई के अंदर खुद भी बहुत पानी होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमने सब्जी को बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर दिया है।
तो चलिए अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इसमें सिर्फ एक सीटी लगानी है। उसके बाद जब कुकर का प्रेशर खुद से रिलीज हो जाएगा, जब हम इसका ढक्कन खोलेंगे, फ्रेंड्स ये रेसिपी मैं आज कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसी तरीके से इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ना ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो गया था और हमारी तोरई की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। सबसे पहले तो आप इसका कलर देखिएगा, बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया है और खुशबू के तो क्या ही कहने, मेरे पूरे घर में ना इस टाइम खुशबू ही खुशबू हो रही है। तो सबसे पहले आप सब्जी का टेक्सचर देखिएगा, एकदम परफेक्ट इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है और हमारी जो तोरई है ना वो भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। फ्रेंड्स तोरई की सब्जी जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो इसके सामने भरवा तोरई भी फेल हो जाएंगी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए लास्ट में डालेंगे हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा फ्रेश कटा हरा धनिया, और अब इन्हें भी एक बार अच्छे से हम सब्जी के साथ मिक्स करेंगे और 2 मिनट सेट होने के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये लीजिएगा फ्रेंड, चाहे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए या फिर चावल के साथ खाइए, हमारी बहुत ही टेस्टी तोरई की सब्जी बनकर एकदम तैयार है, एकदम डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में। और फ्रेंड्स आपसे फिर से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की बनाई ये तोरई की रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।